हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं ट्रायल एंड एरर मेथड से एक और प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में देखने के लिए प्रॉब्लम मिलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन ए का है, ठीक है ना। ए वेरिएबल है तो फंक्शन ऑफ ए मैं लिखूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि बच्चों यहाँ पे मैं ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको बनाऊंगा फैक्टर थ्योरम से। तो मैं 5 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। क्यों फोकस कर रहा हूँ 5 के ऊपर में? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ही मुझे हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में। अब क्वेश्चन ये है तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान लगाएं। अब थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि इस टर्म से मुझे कितना चाहिए। इस टर्म से मुझे +5 चाहिए, तभी ना यहाँ पे ये -5 करके ये 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि -5 है तो आप यहाँ पे +5 लिखेंगे तभी तो ये 0 होगा। और यदि इसमें यदि आपने 1 भी लिख लिया ना तो क्या होने वाला है, सो देखिए आपने यदि यहाँ पे 1 लिख दिया तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 8 + 8 = 16 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा ना। आप 1 लेते हैं तो ज्यादा हो जाता है। तो आप बताइए कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड में 1 2 3 4 5 6 लेके कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 लेने से ही तो वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है ना कि मैं यहाँ पे यदि सपोज -1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, -1 ले लेता हूँ। चलिए आप देखिए इसको -1 ले लेता हूँ तो 8 में -1 और फिर 8 में -1, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया -8, यहाँ से आ गया -8 -16। आएगा क्या? नहीं आएगा, मुझे तो +5 चाहिए था। तो एक तो चीज श्योर हो गया बच्चों यहाँ पे कि आप 1 या +1 या 2 या -2 लेके आप नहीं बना सकते। फिर मैं आपको पहले भी अपने इस फैक्टर थ्योरम वाले सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि आप 5 का ना फैक्टर पे ध्यान दीजिए। तो 5 का फैक्टर तो मैंने होल नंबर तो मैं ले नहीं पा रहा, तो 5 का एक फैक्टर मैं हाफ भी ले सकता हूँ, है ना। हाफ में ले सकता हूँ या 5/2 भी ले सकता हूँ। सिंपली मेरे दिमाग में यही जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसमें मैं माइनस में ना हाफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। 8 इंटू में माइनस में हाफ में रख रहा हूँ, ठीक है। तो 8 इंटू -1 नीचे 8 प्लस माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। सो इट इज 1। कुछ गलती हुआ क्या? नहीं, गलती तो नहीं हुआ है। चलिए तो यहाँ पे माइनस में 1 और माइनस में 4 माइनस में 5, सब माइनस में आगे 0 तो आने से रहा, 0 नहीं आ सकता। तो -1 लेके कोई फायदा नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस में हम लोग लेते हैं, है ना। चलिए प्लस में हम लोग लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्लस में हाफ ले रहे हैं। ओके, सो 8 इंटू हाफ मैं प्लस में ले रहा हूँ। ओके, प्लस में 8 इंटू, चलिए यहाँ से 8 इंटू 1/8 प्लस यहाँ से 4 माइनस 5, यहाँ से 8 कट गया तो प्लस में 1 प्लस में 4 माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। यस आ गया। तो क्या है ना कि हम लोगों का सारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होता है, जब आप ट्रायल मेथड से या फैक्टर थ्योरम से यदि आप बनाने के लिए चेष्टा करते हैं तो आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है ये उस पे होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं और वहां से यदि आप वैल्यू ट्राई करते हैं तो आई होप आप जल्दी निकल पाएंगे उन बच्चों की तुलना में जो लोग इस कांस्टेंट टर्म को फोकस नहीं करता है, वो नंबर लाइन पे फोकस कर रहा है और बना रहा है। हो सकता है ये आपके बुक का सवाल है तो आप जल्दी बना पाए। बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप पूरा प्रॉब्लम ही यदि आप रट लेते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि मैं इसको यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये रखने से ये हमारा 0 हो गया। देयरफॉर आप कह सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू, यदि मैं 1/2 रखता हूँ देन फंक्शन ऑफ a बिकम्स 0, हमारा 0 हो गया। सो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 लेंगे तो 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे 2 कहाँ चला गया, 2 ना 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो 0 ही देगा। तो 2a माइनस 1 जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, है ना। 2a माइनस 1 इज 1 फैक्टर, है ना, 1 फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ a। हमारा एक फैक्टर मालूम हो गया।
अब डिवीजन करने वाली बात है, तो 2a-1 से डिवाइड करेंगे, 8a³ प्लस 8a-5। तो चलिए यहाँ से यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में हेल्प के लिए है। यहाँ पे 2a-1 ये आपके पास रहेगा। क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं कि आपको प्लस में 8 चाहिए, तो 4 देंगे और a का स्क्वायर देंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, a का पावर 3 माइनस 4a स्क्वायर। सो 8 a का पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 है तो एज इट इज आ जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से देखेंगे कि इसका साइन यदि चेंज हो जाए तो ये कट जाएगा। ये दोनों साइन सेम तो नहीं है, ये अलग है वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, प्लस में 4a स्क्वायर प्लस में 8a माइनस में 5। ये वाला नीचे वाला पहले लिखेंगे क्योंकि पावर इसका ज्यादा है, और 8a को बाद में लिखेंगे, है ना। ये दोनों भले ही सामने सामने लिखा हो, लेकिन ये a स्क्वायर है, ये a है, ये अनलाइक टर्म है, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। अब मेरा टारगेट है यहाँ से मुझे 4 लाना, तो मुझे 2 भी देना होगा और a भी देना होगा, तभी a इंटू a। तो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 2a। सो 4a का स्क्वायर माइनस 2a, प्लस का माइनस माइनस का प्लस कट गया, ये प्लस में है और देख सकते हैं ऊपर वाला प्लस में है, तो 8 2 10a माइनस में 5, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, तो ओनली 5 देने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या से लगाना, 2 के साथ में 4a स्क्वायर से दे चुका हूँ, क्योंकि प्लस में मुझे 4 चाहिए था तो 2a से लगा चुका हूँ। अब मैं प्लस में देने वाला हूँ ओनली 5, तो 5 से लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 a माइनस 5। तो यहाँ भी ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कट गया, तो 0 आ चुका है। यानी कि हमारे पास में आंसर आ चुका है 2a माइनस 1 इंटू में 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। ये और ये दोनों मिलके हमारा आंसर है। ये था फैक्टर थ्योरम से एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्टी उस जगह पे है जहाँ पे हम लोग डिवाइड देते हैं, क्योंकि डिवाइड वाले में प्रॉब्लम का कारण ये है कि बच्चे लोग ना क्लास 8 में जब डिवाइड वाला चैप्टर आता है ना, तो उसको स्किप कर जाते हैं, अच्छे से डिवाइड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और फैक्टर थ्योरम में आके उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होता है। इसका भी ऑल्टरनेटिव है जो किसी न किसी प्रॉब्लम में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपका डिवाइड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट रह गया आपको, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट को पढ़ के जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।